ट्रेडर्स, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि पिछले हफ्ते निफ्टी में क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, और मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और देखते हैं निफ्टी का हालचाल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हफ्ते का निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी था। मंडे के बाद से ऊपर नीचे इस मूवमेंट के साथ साथ अगर हम देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशो, अगर ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं और निफ्टी का ब्लू लाइन है, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एडवांसेस ज़्यादा हैं, डिक्लाइन से ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी बरकरार है। और उसके बाद हम ये एक रेशो देखेंगे, तो ये रेशो है न्यू हाई लो, मंथली हाई लो चार्ट है ये। इसमें ब्लू लाइन बताता है कि न्यू मंथली हाइज कितने हैं और रेड लाइन बताते हैं कि न्यू मंथली लोज कितने हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो न्यू मंथली हाइज का, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू और रेड, तो ऑब्वियसली ब्लू ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स में नए नए हाइज भी बन रहे हैं। और अगर हम प्लेन निफ्टी का देखेंगे एनालिसिस, तो ये पिछला जो हाई बनाया था इस दिन, तो उस हाई को ब्रेक करके डिसाइसिवली निफ्टी ऊपर चला गया। इसका मतलब है दोस्तों टोटल पॉजिटिविटी है। और ये भी जो पुराना हाई था 5 दिसंबर का, ये भी हाई को ब्रेक करके पॉजिटिवली ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब है मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम स्टॉक्स देखते हैं। उसमें से पहला स्टॉक है डीवी स्लैब। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं पहले निफ्टी का डीवी स्लैब का वीकली चार्ट खोलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग कप एंड हैंडल का पैटर्न है। ये वायलेट हुआ था हैंडल बीच में, क्योंकि वार सिचुएशन आया था इसलिए, लेकिन बाद में फिर से न्यू हाई ग्राउंड अचीव कर लिया स्टॉक ने, और डेली पे भी ऑल टाइम हाई नया क्रिएट किया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाया क्योंकि इसका अर्निंग रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। मतलब अगर इसका ब्रेकआउट दिया डिसाइसिवली और वॉल्यूम भी अच्छा तगड़ा मिल गया हमको मंडे को, तो इसमें ब्रेकआउट दिखने को मिल सकता है। बाद में हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल दोस्तों, मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली ईपीएस का डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर बढ़ गए तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम मार्जिन देखेंगे, तो यहाँ पे आप मार्जिन भी देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है ये बताती है कि मार्जिन कितने हैं स्टॉक में। अभी रिसेंट जो क्वार्टर डिक्लेयर हुआ उसमें 25% मार्जिन है। जो पिछले क्वार्टर में था 25.4 था, इस बार 25.6, मतलब मार्जिनल इंक्रीज इन मार्जिन परसेंटेज। तो ये तो था डीवी स्लैब। अगला स्टॉक हम देखेंगे लोधा, एक रियल एस्टेट कंपनी है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था, बीच में साइडवेज चला गया, लगभग जून 2024 के बाद कंटिन्यूस साइडवेज था, मतलब लगभग 1 साल। अगर डेली पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड का लाइन था, इसको अगर ब्रेकआउट दिया विथ हाई वॉल्यूम तो सक्सेसफुली ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल्स देखेंगे इसके। इसमें भी आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो कंटिन्यूसली ट्रिपल डिजिट डबल डिजिट ऐसा अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रहा है स्टॉक में, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और उसके साथ साथ मार्जिन भी हायर साइड है। इस स्लाइटली डिक्रीज हो गए इस क्वार्टर में, लेकिन फिर भी ऑन द पॉजिटिव नोट बहुत ऊपर है। उसके बाद हम देखेंगे यूनियन बैंक। अगर यहाँ पे देखें यूनियन बैंक का, तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया है। 5 अगस्त को एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद उसी हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा था यूनियन बैंक, उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट किया है, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। देखते हैं अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ, और ये कौन सा दिन है, वेडनेसडे 14 मई के हाई को अगर ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा, तो स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है। इसके हम फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं।
उसके बाद हम अगर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। इस क्वार्टर का लेटेस्ट था 6.56 और उसी क्वार्टर का पिछले साल का था 4.44। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आता है 47% इंक्रीज। मतलब इसमें भी और पिछले क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ था। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तीनों भी स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली भी ब्रेकआउट देने का चांसेस ज़्यादा है। यूनियन बैंक में तो दे ही दिया है ब्रेकआउट। तो ये तो थे 3 स्टॉक दोस्तों। अगर अब मार्केट पॉजिटिव रहा, इसी मोमेंटम से आगे बढ़ता रहा तो ये तो इन स्टॉक हम वॉच कर सकते हैं और ब्रेकआउट पे कैपिटलाइज करके हम अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।